और चलिए अब खबरों में बात करेंगे महाकुंभ की। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय वर्ष अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा के आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया है। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर कहा है कि महाकुंभ एकता का संदेश देने वाला सबसे बड़ा आयोजन है। सीएम योगी ने कहा है कि दुनिया के अंदर अन्य संप्रदाय हो सकते हैं, उपासना विधि हो सकती है, लेकिन धर्म तो एक ही है और वह है सनातन धर्म। यही मानव धर्म है। और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। आप मुझे बताइए कि पिछले 10 दिनों के अंदर महाकुंभ के संगम में, त्रिवेणी के पावन संगम में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं कल। और अगले 35 दिन के अंदर जो बचे हुए 35 दिन हैं, इन 35 दिनों में ये संख्या पहुंचेगी 45 करोड़ तक। दुनिया के अंदर कितने देश हैं? दुनिया के अंदर कितने देश हैं जो 45 करोड़ लोगों को एक अस्थायी सिटी में आमंत्रित करके उनको जोड़ने का संदेश दे रहा है? और दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा देश है और जहां पर कोई भूखों नहीं सो सकता? किसी भी अखाड़े में जाएंगे, किसी भी शिविर में जाएंगे, वहां पर उसको 2 सून की रोटी मिल जाएगी, आशीर्वाद भी मिलेगा, दक्षिणा भी मिलेगा और प्रसाद भी प्राप्त होगा। आप दुनिया के अंदर किसी न देश में जाइए, किसी न किसी रूप में भारत के साथ वे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक अंधकार का युग था, आज से उभर करके हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जितना सकारात्मक माहौल है उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं, उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं। और याद रखना, कोई भी धर्म, हमें 2 चीजों का ध्यान बहुत मजबूती के साथ रखना होगा। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है, उसकी तुलना किसी झाड़ और झंकार से नहीं करनी चाहिए, छोटेपन से नहीं करनी चाहिए। कहीं किसी संत पे संकट आता है, हम उस समय संप्रदाय नहीं देखते कि नाथ संप्रदाय का है या कोई मेरा परिचित संत है। अरे संत है, उस संत तो सनातन धर्म के लिए काम करता है, उसकी उपासना विधि अलग हो सकती है, वो एक दर्शन विशेष को लेकर चल रहा है। सबका उद्देश्य तो एक ही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यही हमारा लक्ष्य। और इसीलिए महाकुंभ के इस पावन आयोजन के साथ, उसी पवित्रता के साथ हम सबको एक संदेश देना है, देश दुनिया से आए हुए लोगों को देना है। और जो बार बार जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश, याद रखना। आप मुझे बताइए।